हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ एसपीटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार स्कीम ऑफ टीचिंग एंड एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। आप लोग जैसा कि जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस था पहले वो चेंज हो चुका है और नया सिलेबस आ चुका है। तो आइए देखते हैं नया सिलेबस पुराने सिलेबस के कंपेयर में कितना हार्ड है या कितना इजी है, उसमें क्या था, इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या नया है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, बुक का भी नाम चेंज हुआ है या सिर्फ टॉपिक चेंज हुआ है, इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो हम देख रहे हैं पहले जो था, सबसे पहले देखिए जो पहले था 2021-24 सेशन से पहले जितना भी था, ठीक है, जो भी सेशन था ये 20-23 सेशन होगा, 21-24 तो होगा नहीं, 20-23 सेशन का ही आ जाएगा। ठीक है, चूँकि 20 का ही एडमिशन होना था तो 20-23 सेशन माना जाएगा। तो यहाँ भी 5 पेपर आपको इसमें भी पढ़ना है, 5 पेपर आपको पहले भी पढ़ना था, 5 पेपर अभी भी पढ़ना है। पहला मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये सारा पेपर का नाम तो सेम है बट अंदर का टॉपिक चेंज है थोड़ा। इसमें देखते हैं कितना कितना मार्क्स का होता है। इसमें देखिए आपका 10 नंबर का टीचर असाइनमेंट होता है, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसमें 10 नंबर टीचर असाइनमेंट हो गया, आपका 20 नंबर इंटरनल एग्जाम हो गया, 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम हो गया और टोटल को जोड़ देते हम 100 नंबर पूर जाता है। आप 70 नंबर का जो एक्सटर्नल है इसमें आपको 28 नंबर लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे इस पेपर में। और टोटल पास होने के लिए 40 नंबर, यानी आपका इंटरनल का जो मार्क्स है उसमें आपको 30 नंबर में 12 मार्क्स आपका होना है, यानी ऑल ओवर 40 मार्क्स पे आप पास हो जाइएगा। अब 70 का एक्सटर्नल होता है, इसमें 50 नंबर जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है और 20 नंबर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव यानी MCQ टाइप का होता है। और टोटल इस तरह से आप देख रहे हैं 5 पेपर मिला के आपका टोटल जो है वो 500 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, जिसमें 7×5=35 यानी 350 नंबर का एक्सटर्नल हो रहा है और 150 नंबर का एक्सटर्नल हो रहा है। अब देखते हैं आपका प्रैक्टिकल कितना है। देखिए तो प्रैक्टिकल एक आपका अप्लाइड फिजिक्स का होगा, एक अप्लाइड केमिस्ट्री का होगा और तीसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल का। इन 3 पेपर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होता है इसमें भी 2 प्रैक्टिकल, एक इंटरनल का एक एक्सटर्नल का, तो 15 नंबर इंटरनल होता है और 35 नंबर एक्सटर्नल, यानी एक आपका जो प्रैक्टिकल है वो 50 नंबर का है, जिसमें से 15 नंबर इंटरनल और 35 नंबर का आपका एक्सटर्नल है, जिसमें से आपको पूरा 50 में से आपको 20 नंबर लाना जरूरी है पास होने के लिए। नेक्स्ट है आपका टर्म वर्क। टर्म वर्क में आपको 3 है, एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, स्पोर्ट्स एंड योगा, ये आपका एक नया टर्म जुड़ा है, ये पहले नहीं था। ठीक है, उसके बाद है आपका KYP, ये भी आपका एक नया टर्म जुड़ गया है, ये भी आपको करना ही पड़ेगा और ये आपको अनिवार्य है। इसके पहले था जो KYP 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर से पहले कंप्लीट होता था, लेकिन अभी आपको जो है वो आपको KYP फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और टोटल जो आपका इसमें जो टोटल मार्क्स होता है वो 25-25 नंबर का होता है और KYP जो है वो आपका 50 मार्क्स है, जिसमें से जो 25-25 मार्क्स का इसमें 10 नंबर पास होने के लिए ज़रूरी है और KYP जो 50 नंबर है इसमें 20 नंबर लाना ज़रूरी है, यानी इस टोटल मिला करके ये हो गया आपका 100 और वो 150। ठीक है, और इस तरह से 250 और 500, टोटल मार्क्स हो गया आपका 700। अब देखते हैं पेपर पे। पहला पेपर है आपका मैथमेटिक्स 1। इस मैथमेटिक्स 1 में हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पहले भी था, ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। ठीक है, यही सब चीज़ के बारे में पढ़ना है, टीस एंगल, ठीक है, सम, डिफरेंस, फार्मूला, एप्लीकेशन, ठीक है, टी रेशियो ऑफ मल्टीपुल एंगल, ठीक है, सबऑर्डिनेट एंगल, ग्राफ ऑफ साइन कॉस टेन e⁻x, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका आ जाता है वो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है। इसके अंतर्गत आपको लिमिट,
और डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का पूरा पार्ट्स और लिमिट्स का पूरा पार्ट आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा के में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मेनली पढ़ना है। उसके बाद है आपका पार्शियल फ्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो 11th लेवल का है, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम ये भी आपका 11th लेवल का आ जाता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, ये आप 12th के मैथ में पढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हो गया जो आपको 12th लेवल का है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर। अप्लाइड फिजिक्स 1 देख रहे हैं, जो आपको 70 मार्क्स का, इसमें हम देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसके अंतर्गत आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो है फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें आप लोग को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, सिस्टम ऑफ यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन को ही डायमेंशनल फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। चेकिंग ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, ये सब लिमिटेशन, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर है मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट, लिस्ट काउंट, टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, एरर इन मेजरमेंट, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, एरर प्रोपेगेशन, एरर एस्टिमेशन और सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपका टर्म है फिजिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्स एंड मोशन, ठीक है। फोर्स एंड मोशन में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, जो यानी वेक्टर के फॉर्म में जो फोर्स है वो पढ़ने को मिलेगा। मोमेंटम, स्टेट एंड डेरिवेशन, लीनियर मोमेंटम, ये सब चीज़ के बारे, सर्कुलर मोशन, इन सब चीज़ के बारे में आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज, इन सब टर्म के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका वर्क पावर एनर्जी, जो पहले भी था और जो 11th का टॉपिक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसके इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका हीट एंड थर्मोमेट्री, इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हीट और इसका ट्रांसफर मोड जो होता है, इन सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री में, इसमें आप लोग को क्या पढ़ना है। पहला जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसके अंतर्गत आपको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, आपको डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, क्वांटम नंबर, ठीक है, से एटॉमिक जो ऑर्बिटल है उसके शेप, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और बाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आप लोग को, ठीक है, वाटर के बारे में पढ़ना है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जिसमें आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स या एलॉय ऑफ मेटल्स, ये पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जो ये भी तो आपका 11th और 12th दोनों में पढ़ना है लगभग, ठीक है। इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आर्हेनियस थ्योरी, गैल्वेनिक सेल, ईएमएफ, इस सब के ड्राई सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल, ये देखते हैं। इसमें भी आप कुछ नए बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, जो इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल रिटन स्किल्स, प्रोफेशनल राइटिंग, इन सब के बारे में पढ़ना है। वोकाबुलरी एंड ग्रामर, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। और इसमें आपका पार्ट भी हिंदी है, जो 20 अंक का है, ये देख रहे हैं। इन सब चीज़ के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। अब सबसे मेन आता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये थोड़ा हार्ड पहले के कंपेयर में हो गया है, ठीक है।
तो देखते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को। पहला आपका जो है वो बेसिक ड्राइंग है, ठीक है, बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग में है, जिसके अंतर्गत आप जो भी बेसिक हो जाएगा, ट्रायंगल, स्क्वायर, ठीक है, सर्कल, हेक्सागोनल, ये सब जो बेसिक टर्म है इन सब चीज़ के बारे में आपको ड्राइंग पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ना है। इसमें आपको एक 3D व्यू दिया रहेगा, उसका आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाना रहेगा, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से बोला है बनाने के लिए, ठीक है। मेनली जो आपको रहेगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, इसमें आपको फर्स्ट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू दिया रहेगा, साइड व्यू दिया रहेगा और आपको 3D व्यू कंस्ट्रक्ट करने को रहेगा। लास्ट है आपका फ्री हैंड स्केच, ठीक है, इसमें भी आपको पढ़ना रहेगा।